हाय बच्चों, आज हम लोग किसलय बुक का 15 लेसन पढ़ेंगे। इसका बाकी का लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वह वीडियो ना देखे हैं तो अभी वीडियो देख ले। किसलय बुक जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ता है उसके लिए यह हिंदी का बुक होता है। बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन में इसी किसलय बुक से पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बुक पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरे ध्यान से बिना स्किप के पूरे वीडियो देखें और अब ध्यान से देखोगे तो मेरे हर एक शब्द को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे और आप समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईज़िली तरीके से लिख पाओगे। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे वीडियो लास्ट तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पे पूरे बुक का लेसन बाय लेसन अध्याय मिलेगा और प्रश्न अभ्यास और MCQ क्वेश्चन टोटली चीज़ मिलेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 15 लेसन का नाम है दीनबंधु निराला। तो आप लोग ये याद रखना कि जो 15 लेसन है तो लेसन नेम है दीनबंधु निराला। अब हम लोग ये जानते हैं कि दीनबंधु निराला गद्य विद्या की क्या है। तो दीनबंधु निराला एक निबंध है। पूछा जाए कि दीनबंधु निराला क्या है, कविता है, कहानी है या क्या है, या दोहा है, तो आप लोग बता देना कि दीनबंधु निराला एक निबंध है। और पूछा जाए कि इसके कवि कौन है तो बता देना कि दीनबंधु निराला की कवि आचार्य सिंपूजन सहाय है। तो ये क्वेश्चन ना कितने दफ़ा पूछा भी गया है कि दीनबंधु निराला के कवि कौन है। तो बता देना कि दीनबंधु निराला के कवि मतलब रचनाकार आचार्य सिंपूजन सहाय है, जिसके द्वारा यह निबंध लिखा गया है। निबंध अब हम लोग ये भी जानेंगे कि निबंध क्या है। तो निबंध उसे कहते हैं जो एक ही मौजू पर लिखी गई बात को निबंध कहते हैं। अब एक ही मौजू पर लिखी गई बात हो या कही गई बात हो उसी को निबंध कहते हैं। तो ये जो निबंध है ये एक दीनबंधु निराला जो एक व्यक्ति होते हैं उस पे लिखा गया यह एक निबंध है। तो अब हम लोग जो पार्ट है 15 तो इसका इंट्रो पढ़ते हैं। हम लोग ये भी जान लिए कि दीनबंधु निराला जो निबंध है वो किस पे लिखी गई है। तो दीनबंधु निराला निबंध ये एक व्यक्ति पे लिखा गया है। तो अब उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग इस पार्ट का इंट्रो पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखी गई यह जीवनी एक संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों को प्रकट कराती है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अछूए पहलुओं का उद्घाटन कराना पाठ का उद्देश्य है। अब हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे 15 तो उसमें हमें ये सब चीज़ मिलेगा पढ़ने को। अगर पूछा जाए कि दीनबंधु निराला का असल नाम क्या है तो आप लोग बता देना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह जो है ना ये दीनबंधु निराला का नाम है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दीनबंधु निराला का असल नाम क्या है। तो आप लोग बता देना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये दीनबंधु निराला का ही नाम है। महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे कि यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। जो रहीम दिनहि लखै दीनबंधु सम होए। निराला सचमुच दीनों को ही बराबर लिखते थे और उन्हें लिखते लिखते वह भी दीनबंधु के समान हो गए थे। दीनबंधु के समान न होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है वैसी आजकल किसी
साहित्यकार की नहीं दिख पड़ी है। सर्वत्र उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। अब हम लोग इतना पढ़े हैं कि जो थे ना निराला, ये भी एक साहित्यकार थे और ये वही चीज़ लिखते थे जो रहीम लिखते थे, वैसा ही टोटली चीज़ लिखते थे और उन्हीं के समान वो लिखते भी थे और उन्हीं के समान वह रहते भी थे। तो और उनके साहित्य, दीनबंधु निराला के जो साहित्य थे वो इतने अच्छे हैं कि पूरे संसार में उन्हीं की चर्चा होती है और उनके जितना सम्मान किसी को नहीं मिला है जितना सम्मान दीनबंधु निराला के साहित्य को मिला है। अपने जीवन काल में ही वह साहित्य नुगारियों के लिए आकर्षण केंद्र और श्रद्धाभाजन बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविध प्रकार से किया जा रहा है। यह उनके पुष्पोच्चारण का ही प्रभाव है। पुष्पशील के पास सब विभूतियाँ आप आती है। दीनबंधुता से बढ़कर पुष्पशीलता और है ही क्या। दीनबंधु भगवान को संतुष्ट करने का शक्ति के अनुसार वे जीवन पर्याप्त दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थ न हो सके वहाँ हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतोष पाया, पर हर घड़ी उनके मन में दीनों की सेवा शुश्रूषा की कामना ही जागती रही। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री रामकृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था। पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कि दीनबंधु को सबसे पहले कौन सा मिशन की सेवा में नियुक्त किया गया था, तो आप लोग बता देना कि दीनबंधु निराला को सबसे पहले कृष्ण राम की सेवा में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इतने याद रखना और पूछा जाए तो बेहिचक सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना। और उन्होंने भी यथानुक्ति सिम तथा करोमी को अक्षरश चरितार्थ किया। परमहंस श्री रामकृष्ण देव के वेलूर मठ कोलकाता में प्रतिवर्ष परमहंसजी और स्वामी विवेकानंद जी की जयंतियों तथा पुण्यस्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण विधिया भोजन कराया जाता था। आप लोग से पूछा जाए कि वेलूर मठ कहाँ है, और ये क्वेश्चन ना कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग याद रखना कि पूछा जाए कि वेलूर मठ कहाँ है तो बता देना कि वेलूर मठ कोलकाता में है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछा भी गया है और हो सकता है आप लोगों से इस दफ़ा भी पूछ ले, तो इसलिए पूरे ध्यान से देखो वीडियो पूरे बिना स्किप किए और बताने की सारे क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश भी करना। और हाँ, पूछा जाए कि वेलूर मठ कहाँ है तो बता देना कोलकाता में। वहाँ मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ समन्वय संपादक निराला जी भी जाया करते थे। उस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला केवल
दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। कंगालों को खिलाने में उसकी गहरी लगन देख लोग मुग्ध हो रहते थे। वहाँ अधिकतर बंगीय भ्रात समाज ही जुटता था और निराला मातृभाषा की तरह बंगला भाषा बोलकर समागत समाज को अप्रयातित कर देते थे। वे बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। पूछा जाए कि निराला बंगाली समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे, तो बता देना कि दीनबंधु निराला जो निराला है वे बंगीय समाज में दूध में मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। तो ये बात याद रखना कि निराला जो थे वो बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा भी गया है और हो सकता है आपसे पूछ भी ले, तो याद रखना। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति सीधे ही बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। अच्छी अंग्रेजी और खाटी बंगाली बोलने के कारण ही वहाँ के समाज में भी वे प्रोन्नत समादृत थे। बंग भाषा के साहित्य में उनकी पैठ किसी विलक्षण बंगाली से भी कम न थी। उस समाज के लोग आग्रहपूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे। भगवत भूतिया उन्हें खूब मिली थी। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े दिल डौल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधाशक्ति, ललित मनोहर कंठ, दयार्द हृदय, चिंताशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति, संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। बड़ी बड़ी सुहावनी लुहावनी आँखें, दमकती डारिम दशनावली, घुंघराली अकलावली, लघु मुख, विवर, पतले पतले अधर, पतली पतली बाकी उंगलियां, प्रशस्त वक्षस्थ, हर तरह से सृजनहार ने उन्हें संवारा था। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। उनकी जुल्फें टकटकी बांध लेती थी। कविता पाठ की भाव भंगी श्रोताओं के हृदयगत भावों को उद्दीपित कर देती थी। मतवाला मंडल कोलकाता में एक बार एक धनी मानी बंगीय परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था, पर वह तो एक पत्नी व्रत थे। उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी, छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्र से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे। कामिनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ
श्रम में ही सन्यासी बने रहे। यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे, किंतु सांसारिक सुख भोगों की वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी नहीं पाई। द्रव्य के लिए उनका करतल प्रभाव क्षेत्र मात्र था। द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी रहा ही नहीं। धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। अगर पूछा जाए कि धन अतिथि के समान किसके पास टिकते थे तो बता देना निराला के पास। अगर 1000 आया तो 1500 का चिट्ठा पहले से तैयार है। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे। भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकौरियों से लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहों में बसे हुए थे, और जब कभी उनके मन माफिक अर्थ लाभ हो जाता वह परंतु इन मरभुखों की ओर दौड़ जाते जिनके लही न मंगल नाही ते न वर थोरे जग माही। उन्हीं थोड़े लोगों में वे भी एक थे। मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों या लेखों पर जब कभी बातचीत होती थी, यदि निराला वहां उपस्थित रहते, बड़े आवेश में वे अपने युक्तियुक्त तर्क उपस्थित करते। वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शस्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। यद्यपि हृष्ट पुष्ट भिक्षुओं के प्रति उनकी सहानुभूति भी वनमुख नहीं थी, तथापि असमर्थ या अपाहिज भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की ही तीव्र आलोचना किया करते थे। लंगड़े, लुल्ले, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दीन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी। फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे। कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कौन सी दुर्गति में है। उनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। वहाँ फुटपाथों पर भिखारियों के सिवा बहुतरे निराश्रित गरीब और कुली कवारी भी रात में पड़े रहते हैं।
उनके लिए बीड़ी, मूढ़ी, भूजा, चना, मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करने वाला धनकुबेरों की उस महानगरी में निराला के सिवा दूसरा कोई ना देखा गया। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे, पर कहीं कहीं 2-4 पैसे फेंकने वाला भले ही दिख जाए, निराला की तरह उन दिनों से आत्मीयता स्थापित करने वाले ढूंढे भी नहीं मिल सकते थे। उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन है क्या, उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला को पैसे की कमी थी, किंतु उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों की सुख पहुंचाने से ही होता था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसे तो भूखे सूखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते थे। निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दिनजनों पर ही ध्यान नहीं देते थे, अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनकी उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उसके पास आ थमकते थे। अतिथि भी उनके विचित्र भांति के होते थे। परिचितों और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते थे, जो उनसे किसी न किसी प्रकार का लगाव जोड़कर उनके शील सौजन्य ऐसे लाभ ऐंठ लेते थे। भोजन के सिवा कपड़े जूते भी मांग तो होती ही थी, चलते समय राह खर्च की फरमाइश भी होती थी। देखने वाले को भले ही यह नागवारा मालूम होता हो, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। उनकी शांति तो तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते थे। किसी आदमी को अपने से अनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके धैर्य को ठेस नहीं लगती थी। दूसरों के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से भी उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित होता नहीं देखा गया। अगर कोई कहता भी था कि आप इतना खटराग क्यों पालते हैं, ऐसे बरमुंडे फलाहार करने वालों को टरकाया कीजिए, तो मुस्कुराकर ही रह जाते थे। उनको भला सीख कौन दे सकता था, वह तो स्वयं ही नीति और धर्म के मर गए व्यक्ति थे। यह विशेषता निराला में ही देखी गई। अपनी आवश्यकताओं को भूलकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियों और कठिनाइयां
झेलने में अधीर नहीं होते थे। उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लते की कभी चिंता ही नहीं हुई। अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। पोशाक तो तोशक रजाई तक किसी को दे डालने में तनिक हिचक न होती थी। न उनके पास कुंजी रह पाती थी और न कभी कपड़े या रुपये पैसे रखने के लिए ट्रंक या बक्स ही खरीदा। गद्दे या लिहाफ की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे और उतने ही में आराम से दिन गुजार लिए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना ही नहीं कि जिस कमरे में रहना है उसकी सजावट का कभी सपना भी न देखा। यद्यपि उन्होंने मतवाला संप्रदाय के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फुलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेसाही। कलकत्ता छोड़ने पर जब वे लखनऊ और प्रयाग में रहे तब भी मस्त मौला फकीर की तरह ही जीवन यापन करते रहे। जहाँ कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुँहमंगा दाम देकर निहाल कर दिया। इक्के टांगे वाले भी इनकी दरियादिली से परिचित थे और उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया हुआ भाड़ा छोड़कर साग्रह बिठा लेते थे। अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते आशीषने लगते थे। याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्तहस्त दोस्त परस्त थे। मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार और वैसा हौसला अब देखने में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित जान पड़ेगी, पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन क्रम को ही निकट से देख चुका हूँ और उनके स्नेहभाजन के रूप में उनका प्रगाढ़ स्नेह भी पाता रहा हूँ। किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातों को अतिशयोक्ति समझने वाले सज्जन यह सोचे तो सही कि भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी हुई थाली उसके सामने रख देने वाले कितने महानुभाव आज के समाज में विभूषित करते हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन अपने आगे परोसे हुए खाने को भूखे भिखमंगे के सामने रख देते थे, तो बता देना निराला जो थे ना, वे अपने आगे परोसे हुए खाने को भिखमंगे भूखे या फकीरे के सामने रख देते थे। वो कभी इस सब में संकोच नहीं किया करते थे और वे यही सब बात जो है ना लोगों को ना सुनकर ना थोड़े अतिरंजित फील होते थे। मतलब
कि निराला के बारे में ये सब जान के लोगों को अतिरंजित फील होते थे। यही सब बात कि निराला जो थे ना, वे अपने आगे परोसे हुए खाना भी किसी भूखे को दे देते थे, और वे गरीब के लिए या भिखारी उखारी के लिए तो थे ही, और अपने दोस्त हस्त को भी खूब खिलाते उलाते थे, और उसकी भी सेवा खूब किया करते थे। तो यही सब बात लोगों को अतिरंजित जान पड़ती थी। निराला के संबंधित यही टोटल बात है। तो पूछा जाए एग्ज़ाम में या कहीं पे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि निराला की कौन सी बात लोगों को अतिरंजित जान पड़ती थी, तो आप लोग ये सारी बात बता देना जो अभी हम लोग पढ़े हैं। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े को ओढ़ा देते थे। उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में तो नहीं देखे गए हैं। जिस व्यक्ति में अन्याय लोगों से जो अधिक विशिष्ट गुण हो उनका स्मरण न करवाना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना है। तो हम लोग पूरे ये जो निबंध था 40 लेसन ये हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे लिखा है जो ये कवि है, कवि का नेम यहाँ लिखा है आचार्य सिंहभूषण सहाय। तो आप लोग ये याद रखना कि ये जो दीनबंधु निराला निबंध अभी हम लोग पढ़े हैं उसी के रचनाकार कवि का नाम यहाँ दिया गया है आचार्य सिंहभूषण सहाय। तो आप लोग ये नेम याद रखना। और हाँ, अब हम लोग पूरे ये पाठ पढ़ लिए, निबंध पढ़ चुके हैं। बचा है इसका शब्दार्थ, जो अब हम लोग शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। शब्दार्थ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी लैंग्वेज को बोलना हो या उसके बारे में लिखना हो तो हमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके शब्दार्थ को समझना। किसी लैंग्वेज को बोलना या उसे समझने के लिए शब्दार्थ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग शब्दार्थ भी पूरे ध्यान से पढ़ें और याद रखें, समझें। तो अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। कल्पतरु, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। सटीक, उपयुक्त, दीन गरीब, समस्त संपूर्ण, स्वर्थ सभी जगह, अर्चना प्रार्थना, संपना प्रतिष्ठा। लख है देखना, दारिम अनार, युक्ति युक्त, सटीक परिस्थितिक हालत, नागवार नापसंद, निहाल करना, खुश कर देना, मामूली साधारण, व्यर्थ बेकार, साहित्यानुरागी, साहित्य प्रेमी, कामनी कंचन, विषय वासना, मुक्त हस्त, खुले हाथ से, अविरल लगातार। अब हम लोग ये जो पाठ है इसका शब्दार्थ भी पढ़ लिए। अब बचा है प्रश्न अभ्यास, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग वे नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना जिसमें हम पार्ट 15 जो भी पढ़े हैं उसी का प्रश्न अभ्यास बनाएंगे। तो आप लोग वे भी देख लेना नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। तब तक बाय बाय।